कल को मैंने वो बताया था आइसोथर्मल और एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक वाली चीज बताई थी कल को, लास्ट जो एकदम क्लियर था हमारा। एक बार जल्दी से पढ़ना है तो पढ़ लो, जल्दी से हल्का से रिवाइज करा देता हूँ उसको। एक वर्ड होता है आइसोथर्मल, चलो यहीं पे देख लो, यहीं पे समझ लो। एक है आइसोथर्मल और दूसरा हो जाता है एडियाबैटिक। चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, हमें उससे मतलब नहीं है। दो प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस नाम से पता चल रहा है, आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल मतलब टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का प्रोसेस तो हम क्या बोल देते हैं, आइसोथर्मल। मतलब एक प्रोसेस जिसमें क्या हो जाए, आपका प्रोसेस हो भी जाए, प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर बिल्कुल चेंज ना हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोथर्मल बोल देते हैं। एडियाबैटिक है नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब पूरा प्रोसेस हो जाएगा लेकिन हीट ना ही अंदर से बाहर जाएगी ना ही बाहर से अंदर आएगी, तो उस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बोल देते हैं। जैसे हम लोगों ने बोला कि हमारे पास ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था, एक है हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है। अब हमें मालूम है जब भी हम इसको दबाएंगे, जब भी हम कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस करने पे क्या हो जाएगा, जब भी हम इसको कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने पे क्या हो जाता है, इसका वो हो जाता है, क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब हम इसको दबाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो हम लोगों को इसको कुछ इस तरह से दबाना है कि दब भी जाए और इसका टेम्परेचर भी चेंज ना हो। तो उस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत हल्के हल्के, बहुत हल्के हल्के, हल्का सा दबाया, फिर हल्का सा दबाया, फिर हल्का सा दबाया, और इतना हल्का हल्का हल्के 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 दबा रहे हैं कि अगर हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज भी होता है तो बाहर की सराउंडिंग उसको क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे। मतलब इसमें हीट अंदर से बाहर जाती है, बाहर से अंदर आती है, बात समझ में आते हैं। तो वही चीज करनी थी हम लोगों को। और उसके साथ साथ इसकी जो वॉल है वो कैसी होनी चाहिए, डायाथर्मल वॉल होनी चाहिए। डायाथर्मल का मतलब मेटल की होनी चाहिए, एकदम कॉपर की बना, तो किसी भी चीज की, ऐसी चीज की जिसमें से हल्की सी हीट बने और वो हीट बनती बाहर चली जाए, वो हीट को अंदर ना रोके। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर हीट अंदर ही रहेगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे आइसोथर्मल करना है, तो आइसोथर्मल में क्या चाहिए, मुझे टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए। तब हम इसको दबाएंगे तो, लेकिन इतना हल्का हल्का दबाएंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जो कल को हम लोगों ने पढ़ जाता, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को इतना हल्के 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 दबाएंगे कि नीचे भी आ जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही हल्का प्रोसेस होता है, जिसे बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। वेरी स्मूथ प्रोसेस, बहुत हल्का प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर। वॉल्स कैसे होती है इसकी, मेटल की बनी होते हैं। वही हम बात करें एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक क्या होता है कि हमने इसको कंप्रेस तो किया, इसको मैं कर देता हूं, हमने इसको कंप्रेस किया, और कंप्रेस जब हो रहा है तो भैया बिल्कुल भी इसकी जो हीट है वो अंदर से बाहर नहीं जानी चाहिए, बाहर से अंदर नहीं आनी चाहिए। बाद में चल जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था, जब ये यहां से यहां तक आया, तो इस दौरान इसकी हीट अंदर से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो उसके लिए एक तो इसकी वॉल्स कैसी होनी चाहिए, एडियाबैटिक वॉल्स होनी चाहिए। वॉल्स भी कैसी होनी चाहिए, एकदम एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मतलब थर्मोकॉल लगा दो, ठीक है, आप इसमें वूल लगा दो, कुछ भी लगा दो, कोई भी ऐसी चीज लगा दो जो इंसुलेट करे। दूसरी चीज, ये प्रोसेस एकदम झटके से होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस एकदम। आपने क्या टक करके एकदम दबा दिया उसको। अगर आप हल्के हल्के करोगे तो उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा अंदर की हीट बाहर करने का। हम इसको एकदम घट करके दबा देंगे तो एकदम से नीचे किया जाएगा, और जब आ रहा है उस दौरान उसकी हीट बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो नो ट्रांसफर ऑफ हीट होगा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट होगा, तो एडियाबैटिक होगा। ये हीट जाएगी कहाँ? कौन सी, वो अंदर ही रहेगी, और उस हीट के अंदर रहने से इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका हमारा हमें क्या लाभ से इस चीज का, क्या चीज, अंदर ही अभी इसको अभी कोई डायरेक्ट कोई लाभ नहीं है इससे, लेकिन हाँ इससे इन्हीं प्रोसेस है, एडियाबैटिक से आइसोथर्मल से हम लोग इंजन बनाएंगे। अभी उस इंजन में ये करना होता है, एक बार प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, एक बार उसका प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि उसमें एडियाबैटिक है। ये सब चीजें हम लोग को देखते हैं। क्लियर है वाली चीज, बताओ सर में आता है कि नहीं आता। तो आज टॉपिक हम शुरू करेंगे कार्नोट इंजन, ठीक है। उससे पहले एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के कुछ ग्राफ है, वो भी मैं छुड़वा रहा हूँ, वो नहीं करा रहा, ठीक है।
वो बाद में देखेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, या देख ले। सब रिवीजन आ जाएगा। रिवीजन नहीं करा तो अभी इसमें दो टॉपिक है, सीबी और सीबी करके। तो 4 तारीख को है मेरा पेपर सर। चल बढ़िया। 4 को अभी वो रटेगा पीछे को। और तेरा? 2 को तेरा तो चल मिस वाला कटेगा। 4 अरे भाई 4 को मैं फ्री। अरे यार वी के साल बचे हैं। अरे वी के साल है। इनका कब है? तुम्हारा कब है? अभी बताया नहीं को। मार्च के एंड में हो सर। 15 मार्च तक तो हर स्कूल में खत्म हो जाता है। 15 मार्च 15 मार्च का होली ब्रैकेट 29 की है, 28 की है। 29 28 हैं? भोले वाले दिन बर्थडे है मेरा। अरे सर बर्थडे बता रहे हैं, मैं तो होली बर्थडे दूंगा। तो 28 को है होली होली 29 की मतलब 29 की है, संडे को पड़ी है होली सर इस बार। संडे की? हाँ मंडे नहीं सर संडे। मंडे हम तो 4 बजे का है अभी। मंडे। सुबह सर आपके घर से मंडे में। हाँ क्या नाम था? एरी जोंटी। यही जो थी। ऐसे बोलता हूँ तो। हाँ पेपर वो कब है? एग्जाम्स कब है पता चला कुछ? अच्छा हाँ जी चलो भैया यहाँ तक समझ में आता है, ये चीज क्लियर हो गई। एडियाबैटिक आइसोथर्मल, तो हाथों हाथ इसका आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का ग्राफ बना लेते हैं। चलो छोड़ो, नेक्स्ट सेकंड डाल दो। कार्नोट इंजन, सर कार की CR वाली CARNOT, कार्नोट इंजन। ये कार्नोट सरनेम है। कार्नोट इंजन, ठीक है शुरू कर दे। गुस्सा तो नहीं? तो भाई कार्नोट इंजन देखो, मैंने पहले बताया था इंजन का काम क्या है, कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन। इंजन अगर आप उसका कैस्ट्रॉल का भी ऐड देखते हो टीवी के अंदर, तो उसमें भी इंजन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे चलता है। तो सेम वही चीज है, इंजन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इस टाइप से ऊपर नीचे होता जा रहा है। तो यही क्या आपका एक इंजन है। अब इंजन में ऊपर नीचे हो रहा है, वो एडियाबैटिक होगा कि आइसोथर्मल होगा, कैसे होगा वो डिपेंड करता है। क्लियर है वाली चीज? तो इसके प्रोसेस कुछ ऐसे होती है, एक बार कंप्रेशन होगा, एक बार एक्सपेंशन होगा। बात समझ में आती है? एक बार क्या होगा कंप्रेशन होगा, एक बार क्या होगा इसका एक्सपेंशन होगा। क्लियर है बच्चे? पहले एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, कैसा होगा? पहले एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। सर ये दोनों प्रॉपर्टी है, दोनों में। फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, और फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। और इस तरह से इन 4 प्रोसेस के बाद आपकी एक इंजन की साइकिल कंप्लीट होगी। मतलब मान लो ये इंजन था, इसके अंदर पिस्टन था, ये क्या इसका पिस्टन है। तो हमने तो बोला कि पहले इसमें मुझे कंप्रेस करना है, फिर एक्सपेंड करना है। तो जब एक्सपेंड करूंगा तो वापस उसी पोजीशन पर जाएगा, और जब भी कोई प्रोसेस अपने वापस इनिशियल पोजीशन पर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? साइकिल बोल देते हैं। तो ये भी क्या है? इंजन की एक साइकिल है, ये इंजन साइकिल है। और ये इंजन साइकिल कब पूरी होगी? जब ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। लेकिन इसको वापस वहां तक लाने के कैसे कैसे करना है? पहले इसको दबाना है, इसको तो दबाएंगे 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 दबाएंगे। लेकिन दबाना भी 2 तरीके से, पहले एडियाबैटिकली दबाएंगे थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा आइसोथर्मली दबाएंगे, फिर एडियाबैटिकली उठाएंगे, फिर आइसोथर्मली उठाएंगे। इस टाइप से आपके पास हो जाएगा। मतलब कंप्रेशन तो करना है, लेकिन कंप्रेशन पहले एडियाबैटिक करना है, फिर आइसोथर्मल करना है, फिर एक्सपेंशन करना है, उसको वापस ऊपर लाना है। फिर इंजन का इंजन साइकिल है। हाँ इंजन की साइकिल है, ठीक है इंजन के। फिर क्या करना है? पिस्टन को ऊपर लाना है, एक्सपेंशन करना है, लेकिन पहले एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इस तरह से चलना है। पक्का? कुछ तो नहीं? सर पहले एडियाबैटिक होगा ना इंजन, पहले एडियाबैटिक कंप्रेशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन। स्पोर्टिनेस। हाँ
ठीक है, तो अब उसके लिए सिस्टम देख लो, सिस्टम क्या, सिर्फ यही टॉपिक हो पाएगा लेकिन अच्छे से हो जाएगा। हम लोगों के पास ऐसे 3 प्लेटफॉर्म है। क्या जी? लिखा नहीं जाना वो। कोई बात नहीं, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। अब जैसे समझता हूँ हम लोगों ने क्या काम किया, हमारे पास जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था, ठीक है, ये आपको कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट है। ये मूवेबल पिस्टन है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जा सकता है। साइड में जहां पे डैश 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 बना हुआ है, ये डैश 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 का दिखा रहा है, हमें एडियाबैटिक वॉल्स दिखा रहा है। ये भी क्या हमारी एडियाबैटिक स्लैब है, ठीक है, स्लैब प्लेटफॉर्म है, एडियाबैटिक प्लेटफॉर्म या स्लैब होता है एडियाबैटिक। तो हीट को पास होने देगा। हीट को पास होने देगा। अब हम लोगों ने क्या काम किया, मान लो इस समय आइसोथर्मल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वो कुछ नहीं, ठीक है। अब मान लो आपके पास क्या है, इसके अंदर इस समय जो गैस है, इसके अंदर जो भी गैस है वो T1 टेम्परेचर पे, कितना टेम्परेचर पे, वो T1 टेम्परेचर पे। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको दबाना है। पहले आइसोथर्मली दबा लेते हैं, वो कुछ भी कर लो, साइकिल अप करो, कुछ भी कर लो। पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको आइसोथर्मली कंप्रेस किया। कैसे हम लोगों ने इसको आइसोथर्मल कंप्रेशन किया, मतलब हम लोगों को इसको दबाना है, लेकिन दबाना इस तरह से है कि इसमें से कंटिन्यूअसली हीट बाहर निकलती रहे, या फिर मैं बोलूं इसके अंदर से बिल्कुल भी इसका टेम्परेचर चेंज ना हो, मतलब ये यहां से ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आ तो जाए, लेकिन अभी भी टेम्परेचर इसका कितना रहे, T1 टेम्परेचर है। बात समझ में आती है? लेकिन वो कैसे पॉसिबल है, साइड में तो वॉल्स ऐसी लगी है जो कि इसको हीट को पास नहीं होने दे रही है। नीचे से हम लोगों ने इसको कैसे रखा हुआ है, इंसुलेटेड कंडक्टिंग रखा हुआ है। कंडक्टिंग से क्या फायदा है, जो भी हीट बनेगी वो यहीं से बाहर निकल जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इंजन को उठाएंगे, पहले इसके ऊपर रखेंगे। इस इंजन को उठाया और हम लोगों ने किस पर रख दिया, इस पे। जो इसका टेम्परेचर T1 है, तो इसका टेम्परेचर भी कितना T1, मान लो T1 की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। T1 इक्वल्स मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका टेम्परेचर भी कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हम लोगों ने क्या काम किया, इसको दबाया, लेकिन कैसे दबाया, पहले मैंने उसको उठा के यहाँ पे रखा, अब इसको मैं दबा रहा हूँ, हल्के हल्के दबा रहा हूँ, बहुत हल्के हल्के, बहुत हल्के हल्के। जब यहाँ पे आ गया, आधा हो गया, कंप्रेशन हो गया, तो यहाँ से यहाँ आते हुए इसका टेम्परेचर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। क्यों, अगर हल्का फुल्का टेम्परेचर चेंज होता भी था तो नीचे तो 40 था, 40 ने फिर से इसको क्या कर दिया 40 पे। ये नॉन चेंज टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल चेंज होगा, इनफाइनाइट रहेगी टेम्परेचर। इनफाइनाइट टेम्परेचर मतलब यहाँ से टेम्परेचर T1 40 है तो हर समय 40 रहेगा, आप कितने भी हीट दे दो ये 40 पे रहेगा। हम लोग कुछ इस तरह से इस पे सेटअप मार रखा है यहाँ पे कि हमेशा क्या है 40 है, हीट ले लेगा तो उसको कंटिन्यूअस पास करेगा तब भी 40 रहेगा। तो जैसे हमने इसको दबाया तो जो इसमें हीट बनती थी इसने वापस इसको क्या कर दिया, 40 कर दिया, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम है। जब हम यहां तक बी पॉइंट तक लिया, अब इसके बाद जो अब हमको दबाना है वो कैसे दबाना है, इसका एडियाबैटिकली दबाना है। अब कैसे दबाना है हम लोगों को, पहले आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो अब अगला स्टेप के लिए जो दबाएंगे, तो बी से जब सी लाएंगे, बी पॉइंट से सी पॉइंट पर लाएंगे, तो ए से बी तो हम कहां लाएंगे, हम लोग इस पे करेंगे हम लोग, और बी से सी कहां करेंगे हम लोग, एडियाबैटिक पे। जब हम लोग नीचे से भी एडियाबैटिक लगा देंगे तो साइड से कोई हीट निकल नहीं रही थी, नीचे से भी कोई हीट नहीं निकल रही है, तो जो उसके अंदर हीट एक बार आ गई उसके अंदर रहेगी, जिसमें में आती नहीं आती है। और उस हीट की वजह से क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा।
टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रही है, हीट आ गई ना। अब वो हीट बाहर थोड़ी ना निकल रही है, यहाँ पे मैंने गर्म कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, हीट दिए जा रहा हूँ, हीटर चला, तो इसका टेम्परेचर गर्म होता रहेगा, क्योंकि यहाँ से टेम्परेचर बाहर नहीं जा रहा है। तो इसी वजह से जब मैं इसको यहाँ से यहाँ दबाऊंगा, मैंने चारों तरफ से इसको पैक कर रखा है, नीचे से भी, साइड से भी, ऊपर से भी, तो कहीं पे हीट निकलेगी नहीं। तो जो उसको दबाने की वजह से एक बार इसके अंदर हीट डेवलप हो गई, वो उसके अंदर ही रहेगा, उसकी वजह से इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो अब इसका टेम्परेचर T1 से कितना इंक्रीज हो जाएगा, T2 T2 इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तो बताओ चल आता है नहीं आता, क्लियर है वाली चीज, पक्का? सही है, दोनों सरफेस होंगे इसके अंदर इंजन में? नहीं, ऐसे मतलब उसने सिर्फ ऐसे परफॉर्म किया है, हम लोग ऐसे कर नहीं सकते, इसको रखेंगे अब यहाँ रखेंगे, पता जाए कार चला रहे हैं, इंजन चेंज कर रहे हैं। अच्छा वो पहले से फिट होगा। हाँ, वो कार्नोट इंजन बना ही नहीं सकते हम लोग। अच्छा, सर इमेजिनेशन। अगर बनाना है, Imagination है, सर। हाँ अगर बनाना है तो आप अपना वर्क नहीं कर सकते, पता चला आप कर रहे हो, एक सेकंड में ये ऐसे 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 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक नाम सुना, 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन नाम नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखा ऐसे ऐसे 2 चक्कर होगा ना, ये 1 2, ये एक साइकिल कहलाती है, क्या कहलाती है आपकी, एक साइकिल। और हमारा जो स्कूटर चलता है वो लगभग 2000 आरपीएम पे चलता है, स्कूटर सर, मतलब स्कूटी बाइक वगैरह, वो लगभग कितने में चलते हैं, 2000 आरपीएम पे चलती है, 1000 से 2000 एक सेकंड में मिनट, रोटेशन पर मिनट, मतलब 2000 बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। स्पीड कितनी भी हो? नहीं स्पीड, बाकी वो गियर का काम होता है, स्पीड चेंज करना गियर का काम है, इंजन की कांस्टेंट स्पीड रहती है, बात समझ में आती है? हाँ जी, अब मैंने क्या बोला कि 2000 आरपीएम इतनी तेज 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 हो रहा है, तो क्या आपके इसके बीच में टाइम मिलेगा, यहाँ से उठाओ, अब इस पे रखो, अब इस पे रखो, अब इस पे रखो, अब इस पे रखो, ऐसा हो ही नहीं पाता। तो इसे फिर हाइपोथेटिकल मतलब कर सकते हो ये वाला परफॉर्मेंस, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इसको फिर यूज नहीं कर पाओगे। इंजन का मतलब भी क्या है, किसी काम को आसान करना, इंजन का मतलब क्या है, किसी भी काम को आसान करना, और ये तो काम को टफ कर रहा है। तो इसने सिर्फ एक एफिशिएंसी के लिए ये वाला परफॉर्म किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन वो चीज हम लोग यूज नहीं करते कार में। कौन से इंजन होते हैं कुछ उसके बारे में? वो सिंपली यार अलग अलग टाइप के इंजन होते हैं, आजकल विटसन चल रहा है, विटसन इंजन, विटसन कॉन्सेप्ट है, कोई विटसन कॉन्सेप्ट, विटकन या विटसन ऐसा कुछ नाम तो होता है, उसमें क्या होता है? ये सब नहीं होता उसमें? उसमें ये सब नहीं होता, हाँ, पढ़ क्यों रहे हैं? बस पढ़ाया हो ही जाता है सर, तो फेल हो जाता है एक्सपेरिमेंट। है। सर पढ़ाया हो ही जाता है, जो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। नहीं एक्सपेरिमेंट फेल तो नहीं, उसके बाद डेटा चला दिया इसका। सर कुछ उसकी है हार्ड टू गेट है। कुछ नहीं, एलईडी बल्ब पर। हाँ जी, चलो समझते ध्यान से। तो अब हम लोगों ने ये बोला, ये चीज समझ में आ गई है? पक्का? अब हम लोगों ने क्या किया, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन भी हो गया। ए से बी क्या था, आइसोथर्मल कंप्रेशन, बी से सी क्या था, एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब हमें क्या करना है, एक्सपेंशन शुरू करना है। सो इतने आ गए, बीच की जो लेयर है इसका क्या हुआ? पूरा कंप्रेस नहीं होता ना, उस पर गैस बचेगी, है ना, पूरी तो ना गायब हो गई, गैस इतनी बन गई है। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, अब इसको यहाँ से ऊपर ले जाना है, मतलब हमें क्या करना है, C to B करना है, इसको क्या करना है, इसको C से B की तरफ ले जाना है। C से B मतलब वापस इसको बढ़ाएगा, लेकिन आइसोथर्मल फर्स्ट प्रोसेस था, सेकंड प्रोसेस क्या था, एडियाबैटिक कंप्रेशन, थर्ड प्रोसेस क्या होगा बताओ? सर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बिल्कुल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, हल्के 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 करना है, टेम्परेचर चेंज ना हो। तो फिर से अब इसको जब C से B जाएगा तो अब हम इसको कहाँ रखेंगे, इस पे रखेंगे, क्योंकि अगर इस पे रख के रखा तो ये तो हीट को ना ही आने देगा ना ही जाने देगा, तो अंदर का टेम्परेचर पक्का चेंज होगा। हम लोगों ने क्या काम किया, इसको वापस उठा के इस पे रख दिया, और जब हम इस पे रखेंगे, यश अगर ना समझ में आ रहा हो तो एक बार कल की वीडियो भी देख लेना और आज वाली वीडियो भी देख लेना, दोनों वीडियो कल को बैठ के देखना, तब समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये सब कल को समझाया था, थोड़ा आइसोथर्मल एडियाबैटिक लास्ट में एकदम। हाँ, तो जब हमने इसको उठा के C से B ले जाने के लिए, C से B ले जाने के लिए हम लोगों ने इसको उठा के कहाँ रखा, T2 पे रखा। अब क्या हो गया, T2 का टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर हमेशा T2 रहेगा। तो जब आप उसको एक्सपेंड करते हो तो एक्सपेंड करते हो टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये होने ही नहीं देगा। जैसे वो थोड़ा सा कम टेम्परेचर होगा ये फिर से बढ़ा देगा, जैसे थोड़ा सा कम टेम्परेचर ये फिर से बढ़ा देगा। क्यों? T2 कैसा टेम्परेचर है, T2 आपका ज्यादा टेम्परेचर है, T2 ज्यादा टेम्परेचर, T2 बड़ा टेम्परेचर है T1 से।
बात समझ में आती है? ये सब समझ में आया होगा चिंगम का हैं? मैं से इसके तो बहुत समझ में आया होगा चिंगम का यहाँ तो समझ में आता है कि नहीं आता? तो यहाँ पे जब ये ऐसे जाएगा, ठीक है, तो जब T2 पे रख दे इसका आपने इंडियन हाँ, जब इस पे रखा तो उसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होने की वजह से जो टेम्परेचर कम होने वाला था उसका सेव रहेगा। वो T2 क्या करेगा, उसको वापस T2 ही रखेगा, इसमें टेंडेंसी होती है क्योंकि टेम्परेचर इस समय कितना आ चुका है, T2 आ चुका है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के स्टार्टिंग में भी टेम्परेचर T2 होना चाहिए और एंड में भी टेम्परेचर T2 होना चाहिए, तभी तो आइसोथर्मल कहलाया जाएगा। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, शुरुआत में जो टेम्परेचर था एंड में भी वही टेम्परेचर होना चाहिए। तो शुरुआत में जो टेम्परेचर था T2, तो एंड में भी वही होना चाहिए। तो जब C से B जा रहा था तो उसके दौरान उसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, T2। तो हम लोग इस पे रख के उसको एक्सपेंड करेंगे। जब वो B पे पहुंच जाएगा फिर B से A लेके जाना है, तो थर्ड प्रोसेस हो गया। फोर्थ प्रोसेस क्या हो गया, B से A। पहले कहां गया था, A से B आइसोथर्मली, फिर B से C, फिर C से B, फिर B से A। और C से B से A कैसा होना चाहिए, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होना चाहिए। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन कैसे होगा, जब हम उसको वापस इसको उठा के कारण देंगे एडियाबैटिक प्लेटफॉर्म पे रख देंगे। जब हम इस पे रखेंगे अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो अब फिर से चेंज नहीं। यहाँ तक बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? ये इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। हाँ जी बोलो पक्का। ये है आपका तो इस तरह से नीचे ऊपर, यहाँ पे आपके साइकिल एक है लेकिन प्रोसेस 4 है। कितना प्रोसेस पूछे, कार्नोट इंजन के अंदर कितना प्रोसेस होता है, 4। दोनों कंप्रेशन एक्सपेंशन ही, कंप्रेशन एक्सपेंशन भी दो तरीके के, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उसके बाद आपका क्या बनता है, आपका पूरी एक साइकिल तैयार हो जाती है। क्लियर है वाली चीज? और इसका ये डायग्राम बना के ये बनाने के बाद इसका ग्राफ बनता है, वो बहुत इंडिकेटर डायग्राम बोलता है उसको। कौन सा डायग्राम, इंडिकेटर होता है ना बाइक वाला, वो वाला चीज। ये प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ होता है। देखो भैया जब हम इसको दबाएंगे एक्सपेंड करेंगे टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, लेकिन जो मेन चीज है वो क्या चेंज हो रहा है, इसका प्रेशर और वॉल्यूम। दबाने के दौरान क्या हो रहा है, इसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। एक्सपेंशन के दौरान प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो यानी प्रेशर और वॉल्यूम वाली चीज है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। डेंसिटी का है डेंसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं, वॉल्यूम है तो वो डेंसिटी भी होगी, ठीक है। टेम्परेचर का भी तो होता है। टेम्परेचर तो दिख रहा है, टेम्परेचर इसमें दिख रहा है, टेम्परेचर तो हम देख ही रहे हैं। टेम्परेचर के लिए तो T1 और T2 है, वो तो हमारे इस प्रोसेस के अंदर आ गया। लेकिन जो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जो मेन चीज है जो चेंज हो रही है, वो तो हम लोगों ने देखी नहीं, तो हम इस पे देखें। तो इस प्रोसेस को हम ऐसे बनाते हैं। वो है फैट बस ध्यान रखना पॉइंट्स का, बहुत ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट सबसे इधर और सबसे ऊपर होना चाहिए। कुल्हाड़ी है इधर ये। और कुछ भी मान लो, ये ए, अभी ए बी सी में बात समझ में आती है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। पी क्यू आर एल एम एन ओ पी लिख रहा है, एल एम एन ओ, ये 4 पॉइंट है। मुझे इसमें से जल्दी से देख के बताओ, इसमें कंप्रेशन कौन कौन से हैं और एक्सपेंशन कौन कौन से हैं। इससे कुछ नहीं, आप डायरेक्टली बस उसमें देखो कंप्रेशन कौन कौन से हैं, एक्सपेंशन कौन कौन से हैं। एक्सपेंशन LOL और कंप्रेशन है LMN। कंप्रेशन है LM और MN और एक्सपेंशन है NOOL। LMN तो क्या, LMN क्या है, कंप्रेशन। NOL है NOL है एक्सपेंशन। जो बोला है ध्यान रखने का, मैं खुद भूल जाऊंगा। एल एम एन क्या है, कंप्रेशन। एल एम एन क्या है आप लोगों के हिसाब से, कंप्रेशन, ठीक है। और एन ओ एम ये क्या है, एल एन ओ एल ये क्या है, एक्सपेंशन। सही है। अबे ऑनलाइन वाला आप सर लोग हम बताएं हाँ अपने विचार प्रस्तुत करें। हाँ जी। सर ON और OL
सर ये कंप्रेसर है कौन कौन से? NO हाँ OL हाँ कंप्रेस है अच्छा और सर LM और MN ये एक्सपेंशन है। हमारा उल्टा है। उल्टा है। हाँ भैया कंप्रेशन है LO, कंप्रेशन है LO, सही है, ये दोनों सही है, तुम गलत हो। हम तो कहते हाँ कैसे देख लो, L से M क्या हो रहा है? प्रेशर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? भाई ये क्या था, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है नीचे से, देखो वो ऊपर देखो डिक्रीज हो रहा है। हाँ, देखो धीरे से ऊपर L से M क्या हो रहा है? देखो भैया, जब वो L से M जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो प्रेशर घट रहा। वॉल्यूम वॉल्यूम भाई तो जी, वॉल्यूम वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो L से M अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन एक्सपेंशन है ना? L से M जाएगा तो एक्सपेंशन, M से N जा रहा है तो देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है? M पे इतना, N पे इतना, वॉल्यूम कहां पे जाता है? N पे, तो M से N जाते हुए ये भी एक्सपेंशन है। खुश सर मैं? और हमने साइकिल बाइक देख लिया। हाँ तुमने ये देखा, अच्छा नीचे नीचे ऊपर ऊपर, नीचे जाना कंप्रेशन, ऊपर जाना एक्सपेंशन, हो गया भैया, वाह बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ कैसे ऐसे नहीं है, देखो प्रेशर वॉल्यूम, तो कल को भी ये चीज पूछी थी हम लोगों ने, कल भी गलत हो गया था थोड़ा, ध्यान रखना इसको। यही है इसका ग्राफ। अब इसमें कुछ होगा कंप्रेशन, कुछ होगा एक्सपेंशन, हो जाए कुछ होंगे एडियाबैटिक, कुछ होंगे आइसोथर्मल, बस वही चीज हम लोगों को देखनी है। इसका ग्राफ जा रहा है, इसका ग्राफ कम। दिस इज आइसोथर्मल, क्या है ये? एक्सपेंशन। दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। दिस इज आइसोथर्मल compression, this is adiabatic compression। ये है आपका कार्नोट इंजन, ठीक है, कार्नोट इंजन का ग्राफ, उसका डायग्राम, क्लियर है वाली चीज? हाँ अब इसके बारे में हेडिंग लिख लो, कार्नोट इंजन, थोड़ी थोड़ी चीजें लिखवा देता हूँ इसके बारे में। अच्छा हाँ, पहले तुम लोग मीटिंग एंड कर दोगे, फिर से रिज्वाइन करो, ठीक है, फिर से रिज्वाइन कर लो। हाँ लिखो कार्नोट इंजन के बारे में। इट इज एन आइडियल रिवर्सिबल, इट इज एन आइडियल, रिवर्सिबल सर, इट इज एन रिवर्सिबल, इट इज एन आइडियल रिवर्सिबल heat engine which operates between two temperatures, which operates between two temperatures T1 and T2, T1 and T2, clear है? Where T1 is called as source temperature, भैया भी क्या भैया भी लिखूंगा। ये तो बोला वेयर where अच्छा वेयर, where T1 is called as source temperature and T2 is called as sink temperature, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना T1 मोर देन T2, इसका उल्टा T2 is called as सिंक, SINK सिंक टेम्परेचर, SINK सिंक, ब्रैकेट में लिख देना T1 बड़ा है T2 से, T1 is greater than T2। ठीक है, आती बात समझ में, फुल स्टॉप। बस सर, इसके लिए लिखो कंस्ट्रक्शन, हेडिंग है कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट पॉइंट कंस्ट्रक्शन का,
सिलेंडर, सिलेंडर, उसके अंदर लिखना सिलेंडर के अंदर ब्रैकेट बना के सर, सिलेंडर इज अ, ब्रैकेट बनाएंगे। नहीं नहीं, इसके अंदर लिखना शुरू करो। सिलेंडर इज अ क्लोज्ड चैम्बर, closed chamber fitted with, closed chamber fitted with piston, closed chamber fitted with move piston, full stop. This cylinder and piston, this cylinder and piston is completely adiabatic. Sorry, completely नहीं. This piston and cylinder is adiabatic from all faces, Diabetic. from all faces except from the base, except from the base. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सोर्स, वाला कंस्ट्रक्शन चल रहा था। कंस्ट्रक्शन का पहला पार्ट था आपका सिलेंडर, सेकंड पार्ट है इसका सोर्स। सोर्स इज अ हीट, source is a heat reservoir, heat reservoir, Why? wire, heat reservoir which is continuously maintained at, constant temperature T1, Maintain. at constant temperature T1. ठीक है, Biotic acid. its temperature does not changes, its temperature does not changes even with the exchange of heat, even with the exchange of heat. So इसके ऊपर न्यूमेरिक दे सकते हैं क्या? Even with the Exchange of heat. Next point, sink, SINK, sink. वो जो आपने डेफिनेशन लिखवाई थी उसमें सिलेंडर का यूज तो वही नहीं है, वही ये बन के रहा भाई। इसके बेस पे बन रहा हो, डेफिनेशन में यूज नहीं है। अच्छा, सॉरी, वो वर्किंग में आ जाएगा इसका, याद है सर, आता है। Sink, it is a heat reservoir, it is a heat reservoir, से रिजर्व का मतलब इधर से टैंक बोल दो या फिर एक ऐसी चीज बोल दो जिसमें हम कंटेनर से सामान रख सकते हो और निकाल सकते हो, उससे भंडार बोल देते हैं वैसे रिजर्वायर। इट इज अ हीट रिजर्वायर मेंटेन्ड एट लोअर टेम्परेचर T2, maintained at lower temperature T2, ठीक है, maintained at lower temperature T2, full stop. Its temperature remains constant, its temperature remain constant even with the exchange of heat, even with the exchange of heat.
ठीक है, राधे समझ में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड ब्रैकेट में लिख देना एडियाबैटिक। इंसुलेटिंग स्टैंड ब्रैकेट में लिखना एडियाबैटिक। ठीक है, देखो, इट इज एन एडियाबैटिक प्लेटफॉर्म। इट इज एन एडियाबैटिक प्लेटफॉर्म which does not support which does not support which does not support exchange of heat at all. It does not support exchange of heat at all. ठीक है, समझ में आता है पक्का। ये हो गया आपका यहाँ तक। नेक्स्ट लिखो वर्किंग, है नहीं, कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन अब नई हेडिंग है वर्किंग। सबसे पहले डेफिनेशन थी, फिर कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन के अंदर 4 पॉइंट थे। अब कंस्ट्रक्शन से अगला पॉइंट क्या है आपका, वर्किंग। हाँ, तो वर्किंग के अंदर लिखेंगे हाँ, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन, हेडिंग डाली है आइसोथर्मल कंप्रेशन। हाँ, उसके अंदर लिखना है द gas filled inside the cylinder piston. The gas filled inside the gas filled inside the piston cylinder is allowed to compress isothermally which is possible when when the cylinder is placed over cylinder is placed over source T1, placed over the source T1। बैठो, 7:30 बजे तो चलता बैठे है तो सा ओए डिस्टर्ब ना कर, तो बैठ। हाँ हाँ, सोर्स T1 राधे समझ में आता है। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट नहीं, फुल स्टॉप। एंड सोर्स T1 एंड this piston is compressed very slowly. This piston is compressed very slowly such that heat developed during the compression develop during the compression absorbed by source T1 ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सोर्स T1 ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन सेकंड पॉइंट है इसका।
इसके अंदर लिखो, एडियाबैटिक कंप्रेशन में लिखो, फर्दर कंप्रेशन ऑफ द गैस, फर्दर कंप्रेशन ऑफ द गैस further compression of the gas, further compression of the gas takes place, further compression of the gas takes place when the cylinder is placed over the adiabatic, when cylinder is placed over the when cylinder is placed over the adiabatic pad, adiabatic pad, PAD, pad. This results in increase in the temperature, this results in increase in the temperature, this results in increase in the temperature and Increase. in the temperature and no exchange of heat takes place, and no exchange of heat takes place. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका, आइसोथर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, इसमें लिखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, नाउ द गैस अलाउड टू एक्सपेंड, Now. द गैस अलाउड टू एक्सपेंड, Allow. to expand isothermally, now the gas allowed to expand isothermally, isothermally, which is possible, which is possible by putting the cylinder, which is possible by putting the cylinder over the, by putting the cylinder over the sink, over the sink T2, because during expansion, Goes during. expansion temperature decreases, because during expansion temperature decreases and due to T2, due to T2 its temperature remain constant, its temperature remain constant. Next, adiabatic expansion. Adiabatic expansion, बोलूं, further expansion of the gas, Further. further expansion of the gas up to the starting point, up to the starting point, up to the starting point takes place while placing the, while placing the cylinder over the, while placing the cylinder over the adiabatic pad, adiabatic pad. Due to this expansion, due to this expansion,
its temperature decreases, to T1. हाँ हाँ to T1 Decreases T1 to T1 to TO2 T1. ठीक है, full stop. In this manner, next time, in this manner, one complete cycle of Carnot engine takes place. ठीक है, ये बनाना है, फोटो खींच ली हाँ फोटो खींच लो. पूरा बनाना है. मैं तो देता. वो अपने आप ही खींचेगा. हो गया हो गया हो गया. ठीक है, बाकी मैं फोटो सेंड कर दूंगा. ग्राफ आप लोग बुक से बनाना. आज के लिए इतना ही. टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट. अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर.